जी देन क्लास यूनिट नंबर 8 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की है, जिसका फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें कि हमारे पास आ रहा है कि मसलस ए बी से में ए बी की वैल्यू जो सी वो 10 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 21 सेंटीमीटर, सी ए सी की वैल्यू 17 सेंटीमीटर। तो बी सी अब नोट करना है कि जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक डायग्राम बनाई थी, अब उनमें तो हमारे पास जो कायदा आ रहा था वो क्या आ रहा था, ए बी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो कायदा होगा मसलस का मतलब है वो क्या है, बी सी। अब बी सी पर जो जिल मतलब कि जो लाइन सेगमेंट ए सी है उसका जो जिल है साया बी सी पे पड़ रहा है, उसकी लंबाई मालूम कीजिए। ओके, तो ये भी जो सा है सेम एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ऐसे होगा, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 करवाती हूँ, जिसमें गिवन क्या है कि अगर मसलस आप लोगों ने डायग्राम जो सी है वो इसी तरीके से ड्रॉ करनी जैसे हम लोगों ने 1 से 5 तक, लेकिन उनके नाम चेंज कर देने हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 भी देखें। अगर मसलस जो सी है वो ए बी सी में ए बी जो सी वो 10 सेंटीमीटर है, बी सी जो सी 21 है, ए सी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर है। तो जिल बी सी पर आप देखें यहाँ पे जिल बी सी पर ज़िला बी सी पर जिल ए बी की सिर्फ अगर तब्दीली की गई है तो यहाँ पे इस लाइन में कि यहाँ पे जो इसका जिल जो है ना ए सी का जिल मालूम करना है, यहाँ पे ए बी का मालूम करना है। जी देन क्लास, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल जो सी मसलस बनाई है, क्योंकि मसलस में ये दिया गया था कि कायदा जो सा है वो बी सी है, उसके ऊपर जो सा है ए बी के जिल की जो लंबाई है वो मालूम करनी है। तो मसलस जो सी है ए इस तरीके से ए बी सी ड्रॉ की, ठीक है। और जो ए बी है उसका जो जिल है वो इतना अमूद गिराया तो वो हो गया, इसका मतलब बी डी। तो ए बी का जो जिल की लंबाई होगी वो बी डी वो मालूम करनी है। बाकी जो ट्रायंगल थी बी सी की जो लेंथ थी वो 21 सेंटीमीटर गिवन थी, ए बी की 10 सेंटीमीटर, ए सी की 17 सेंटीमीटर। बट वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी क्या है, ये प्रोजेक्शन है ए बी का ऑन द लाइन सेगमेंट बी सी। ओके, तो मसला नंबर दोबारा आप लोगों ने यहाँ पे ये मसला वही वाला यूज़ करना है, मसला नंबर 2 हर एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पे चूँकि डायग्राम में हम लोगों ने अब नाम चेंज कर दिए तो उसी के मुताबिक ये वाली वैल्यू आएगी। अब क्या करेंगे कि जी, तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे ए सी स्क्वेयर, ठीक है। देखिए आप लोग ए सी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू आ जाता है ए बी लिख लें या बी सी, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर माइनस 2 इंटू बी सी इंटू बी डी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया है। अब क्या करते हैं, इसमें कीमतें पुट करते हैं। ए सी की जगह पे 17, बी सी की जगह पे 21 का स्क्वायर, ए बी की जगह पे 10 लिखा, इसका स्क्वायर ले लिया, माइनस 2, बी सी की वैल्यू 21, बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। 17 का स्क्वायर लेते हैं तो 289 ऑब्टेन होगा, 21 का स्क्वायर ले लेंगे तो 441, 10 का स्केल ले लेंगे तो 100 आ गया है, 2 को 21 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया है 42। अब बी डी आ गया है तो क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 541 आ गया, ठीक है। अब बी डी की वैल्यू चूँकि मालूम करनी है बट इसके साथ तो नेगेटिव साइन है, तो क्या करेंगे, इसको सेकंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो गया प्लस में। अब चूँकि बी डी की तो वैल्यू मालूम करनी है, अब 289 42 में यहाँ पे ऐड नहीं होगा बल्कि उसको सेकंड साइड पे लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। 541 में से 289 को माइनस करते हैं तो ऑब्टेन होता है 252। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी डी, बट यहाँ पे 42 इसके साथ मल्टीपल फॉर्म है तो सेकंड साइड में आज के हो जाएगा डिवाइड करते हैं तो आप कटिंग भी कर सकते हैं। तो बी डी की रिक्वायर्ड जो लेंथ आ जाती है वो जाती है 6 सेंटीमीटर। तो जी 10 क्लास ये था क्वेश्चन नंबर 6 करने का मेथड। ओके, आप इन क्वेश्चंस की बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये आप लोगों को इजी लगेंगे। जी देन क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक जो से हैं वो डिफरेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने 9 क्लास में यूनिट नंबर 15 में पढ़ा था मसला फ़िसागोरस। मसला फ़िसागोरस क्या था, कामत ज़ाविया मसलस में वितर की लंबाई का जो मुरब्बा होता है बाकी दूसरे की लंबाइयों के मुरब्बे के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखें कि ए की वैल्यू 17 है, बी की वैल्यू 15 है, सी की वैल्यू 8 है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अब लिखेंगे सी का स्क्वायर उसकी जगह पे ये पुट कर दिया, बी की जगह पे ये नहीं। हमें ये भी पता है कि जो वितर की लंबाई होती है वो बाकी दोनों इज़ला की लंबाइयों से बड़ी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि हमारे पास जो वितर की लंबाई है वो 17 आए। जी 10 क्लास, तो इस तरीके से आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ करनी है, क्योंकि आपके पास जो बड़ी लेंथ है ना
उसकी वैल्यू जो सी है उसकी ए ऑब्टेन होनी चाहिए। तो इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करिए ए बी एंड सी। सो इसके अपोजिट आ गया मेजरमेंट ऑफ ए, मतलब स्मॉल ए आ गया, इसके सामने आ गया बी और इसके सामने आ गया सी। अब आप लोगों ने क्या लिखना है, मसला फ़ीसा गौरस की रूह से, मसला फ़ीसा गौरस की रूह से आ जाएगा सी आपके पास यहाँ पे, कि आप लोग यहाँ पे ये ले सकते हैं कि बी सी, ठीक है, जो भीतर की लंबाई है बी सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू आ जाएगा सी ए या ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुटिंग करेंगे। वैल्यू पुटिंग करेंगे तो देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर अगर राइट हैंड साइड के बराबर आता है, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर अगर राइट हैंड साइड के बराबर आता है तो जो गिवन मसलस होगी वो एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस होगी। क्या होगी, एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस होगी। और ए पे कौन सा ज़ाविया बनेगा, 90 डिग्री का। ओके, तो ये क्वेश्चन अब आपने करना है। ये 10 क्लास नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें मसलस ए बी सी में ए की वैल्यू 17, बी की वैल्यू 15, सी की वैल्यू 8, बट वी हैव टू फाइंड मेजर एंगल बी। जी 10 क्लास तो क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें मसलस ए बी सी में ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, एंगल ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी तरीके से जैसे अभी हम लोगों ने डायग्राम जो सी है ड्रॉ की थी, सेम एज इट इज़ डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है। ये वाली ए की वैल्यू आएगी, बी की और सी की वैल्यू। इसमें एंगल जो सी हम लोगों ने बी मालूम करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5, 6 तक किया है कि जो इस तरीके से हमारे पास इस लाइन पे जो ज़ाविया बन रहा था, तो वो कौन सा त्रिकोणीय तफाल हासिल हो रहा था, वो था कोस का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी कोस बी, क्योंकि एंगल तो अब दरअसल यही वाला डिस्कस किया जा रहा है ना, कोस, ठीक है, एंगल बी तो जो सा है वो बराबर आ जाएगा कायदा बटा भीतर के, तो कायदा की वैल्यू है ए बी ओवर बी सी। तो क्या करते हैं, ए बी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी और ए सी की जगह पे भी उसकी वैल्यू बी सी की वैल्यू पुट कर दी है। अब इनको डिवाइड कर लेंगे तो आ जाता है 0.470। तो कोस, चूँकि ज़ाविया जो बी है उसकी कीमत मालूम करनी है, तो कोस यहाँ पे जो सा सेकंड साइड पे जाके आ जाएगा कोस इन्वर्स आ जाएगा। तो कैलकुलेटर से कोस इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या बटन पहले प्रेस करेंगे, शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद कोस के आगे ये जो सी वैल्यू लिखेंगे, फिर इक्वालिटी का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड इसका आंसर आ जाएगा 61.9 डिग्री। तो ये है मेजर एंगल बी मालूम करने का मेथड। जी 10 क्लास लास्ट में क्वेश्चन आ जाता है 9। इसमें आ जाता है मसलस के इजला 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो क्या वो हायदा ज़ावियाँ हैं, मुनफज्जा ज़ावियाँ हैं या कायमतुज़ ज़ावियाँ हैं। तो क्या करना है, इसी तरीके से आप लोगों ने 9 क्लास में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल से किए हुए हैं कि हम लोगों ने मालूम करना होता है कि सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सी की वैल्यू 8 रख लें, ठीक है, ए की वैल्यू 7 रख लें, बी की वैल्यू 5 रख लें। तो 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तीनों कंडीशन जो सी है वो चेक करेंगे। तो अगर तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर तीनों कंडीशन मतलब 10 क्लास ये है कि कभी हम लोग इस तरीके से लिख देंगे सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड कंडीशन में ये लिख देंगे ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और थर्ड कंडीशन में लिख देंगे बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर ए स्क्वायर। मतलब कि वैल्यू जो सी वो तब्दील कर करके तो जो सी चेक करेंगे। तो चूँकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है ना इक्वल नहीं आएगी, तो कह देंगे कि हमारे पास जो भी ज़ाविया बन रहा है वो हादा ज़ाविया बन रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है कि मसलस के इजला 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या, 17 सेंटीमीटर। फिर इसको दे देंगे सी का नाम, इसको ए का नाम, इसको बी का नाम। तो अभी हम लोगों ने चेक करना है कि हादा है, मुनफज्जा है या कायमा है। तो इसी तरीके से चेक करेंगे, सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी 10 क्लास इस तरीके से लिखना है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो हम अंडरस्टूड है कामतुज़ ज़ाविया। फिर इसी तरीके से चेक करेंगे कि ए का स्क्वायर लेके उन दोनों का सम लेके फिर बी का लेके, तो अगर तीनों हालतों में जो है आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। अगर इनमें से किसी एक भी साइड का जो आंसर है वो लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, तो कह देंगे कि ये जो गिवन मसलस है वो क्या है, कामतुज़ ज़ाविया मसलस है। लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन पे ही लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है, तो उससे फर्दर जो सी मालूम करने की ज़रूरत नहीं। ओके, जब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो फ़ौरन पता चल जाएगा कि जो दी गई इजला की लंबाइयाँ हैं वो कामतुज़ ज़ाविया मसलस की इजला की लंबाइयाँ हैं। तो जी 10 क्लास आ चुकी हम लोगों ने ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट की है और काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी। तो आज आप लोगों ने क्या करना है, चूँकि हमारा भी यूनिट नंबर 9 रहता है,
तो अगर आप लोगों के इस तरीके से फ़र्दर टेस्ट स्टार्ट हो गए या आप लोगों को इसी तरीके से ऑनलाइन अगर आप लोगों से पेपर लिए गए तो सेकंड टर्म का स्टार्ट करना हुआ, तो इस वजह से मैंने आज थोड़ा सा काम जो है वो स्पीडली कराया था इन क्लास। तो बराए मेहरबानी प्लीज़ आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, बट अच्छे तरीके से कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।